आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के हुए माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता दोस्तों, मेरे से पहले इतने साथी बोलने वाले थे, उन्होंने आज के हालात में चर्चा की। प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, सरकार को बनाने में किन लोगों का क्या क्या योगदान रहा, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमारे सामने आज कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाई आई, इन सब पर चर्चा हुई। अरे मैं इन बातों को दोहराऊंगा तो बहुत समय लग जाए। वैसे भी गर्मी का समय, आप बड़ी संख्या में बहुत लंबे समय से यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त रोड नायक करने की बजाय आपसे सीधी बात करने चाहूंगा। साथियों, लोगों का एक फैसला था आपकी बात कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर करें, और ये फैसला केवल विधानसभा में नहीं था, लोकसभा के चुनाव में भी लोगों ने इस किस्म का मन बना रखा था। और आम चर्चा थी कि देश के अंदर एक इंडिया गठबंधन होगा, और उस इंडिया के गठबंधन होने के बाद देश से भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। उस इंडिया गठबंधन की शुरुआत किसी और ने नहीं, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फतेहाबाद से शुरू करी। फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाई जा रही थी, तो देश के बड़े बड़े नेता अलग अलग प्रदेशों से 14 अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता उस मंच पे शामिल हुए थे। उनमें शरद पवार भी थे। उस मंच के ऊपर नीतीश कुमार थे, लालू का बेटा तेजस्वी था, सुखबीर बादल थे। उस मंच के ऊपर ममता बनर्जी की पार्टी का एक सांसद की ड्यूटी लगी, वो भी आए थे। अनेक अलग अलग दलों से नेता लोग आए हुए थे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वाकई इस बात का आह्वान किया कि आज जरूरत है इस देश में बड़े बदलाव। लोग भाजपा की सरकार से ऊब चुके हैं, लोग परेशान हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। हम सबको इकट्ठे होकर के एक मोर्चा बनाना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो ये कहा था कि गैर भाजपा, गैर कांग्रेस के जितने भी लीडर देश के हैं, उन्हें एक मंच पे आकर के तीसरा फ्रंट बना के तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए। चौटाला साहब इस बात से वाकिफ थे, जानते थे कि कांग्रेस पार्टी को अगर इस मोर्चे में शामिल कर दिया गया तो फिर कांग्रेस के लोग केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी भी राजनीतिक दल की बलि ले लेंगे। नीतीश कुमार खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, अगर भाजपा को सत्ता से बाहर करना है तो फिर कांग्रेस को भी साथ में ले लेना चाहिए। चौटाला साहब ने कहा कि अगर आप सबकी मंशा ये है तो फिर भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए मुझे कांग्रेस से भी हाथ मिलाने में परहेज नहीं, जिससे कांग्रेस को तीसरे मोर्चे में शामिल करने की बात जिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कही, सबसे पहले कांग्रेस ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उस इंडिया गठबंधन से बाहर करने का काम किया। अगर चौटाला साहब को इंडिया गठबंधन से बाहर ना करते तो हरियाणा की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीतने का काम करता, और 10 सीटें जीतती तो फिर इस प्रदेश, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती, सत्ता से बाहर हो जाती।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का डर था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शामिल हुई तो फिर आने वाले समय में तेरे को राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले उसने अड़चन खड़ी करी और जहां भाजपा को एक सीट नहीं मिलनी थी 5 सीटें इस प्रदेश से जिताने का काम किया। और जब चुनाव आया विधानसभा का तो कांग्रेस के अनेक नेता चाहते थे कि गठबंधन हो और गठबंधन के माध्यम से भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया जाए। गठबंधन करने की बजाय हमारे ऊपर आरोप लगाया ये वोट काटने वाले हैं कि भाजपा की बी टीम है। लेकिन साथियों जब टिकटें बांटने का समय आया मेरे से पहले मालवा साहब आपको फोन करके बता रहे थे कि कैसे 30 जो सिटिंग एमएलए थे उनको टिकटें दी गई। ये सर्वे हुआ था, सर्वे मैंने भी करवाया था, सर्वे कांग्रेस ने भी करवाया, सर्वे और राजनीतिक दलों के लोगों ने भी कराया था। तो सर्वे में साफ आ रहा था कि कांग्रेस 30 की 30 सीट जीतने जा रही है। सिटिंग एमएलए जीत सकते हैं, लेकिन सिटिंग एमएलए में अगर 16 की टिकट नहीं काटी गई तो ये 16 सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल करके भाजपा के हाथ में चली जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, आपको याद होगा, चुनाव से 20 दिन पहले। मुकदमा दर्ज करके उसको बुला करके कहा गया कि अगर मैंने हमारी मदद नहीं करी तो जब के चुनाव में उठा करके जेल में बंद करने का काम किया। जेल के डर के मारे जहां तो 16 एमएलए हारने वाले थे उनको टिकटें दिलाई, नतीजा जिस दिन आया उस 30 में से 16 कांग्रेस के एमएलए सिटिंग जो थे वो हार गए। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो लोग भाजपा को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहते थे, आज वो सारे के सारे इस बात को अच्छी तरह से जान चुके हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने का काम किया, वही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जाने के लिए भाजपा की मदद करने का काम किया। मदद करी कि नहीं करी थी इसने? अब गांव में लोग होकर इस बात की चर्चा करते हैं नहीं करते कि हुड्डा ने हमारा नाश कर दिया, नाश कर दिया नहीं कर दिया हरियाणा का। तो फिर अगर आप इस बात को मानते हो, जानते हो, समझते हो तो फिर साथियों एक बार हमारे ऊपर विश्वास करके देखो। अरे बताओ, अगर हमारे पे विश्वास और भरोसा करोगे तो मैं आपको विश्वास से करके जाता हूं, हम आपके इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। हम चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करेंगे। हरियाणा में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बना करके नया हरियाणा बनाने का काम करेंगे। ये संभव तब होगा जब आप सब साथी मिलकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए अपने अपने गांव के अंदर लोगों को जोड़ने का काम करोगे, जोड़ने का काम करोगे लोगों को। साथियों, आज के जो हालात है, आज पानी की लड़ाई फिर से शुरू हो रही है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आखिरी बात कहना चाहूंगा। हमने परसों सारे साथियों ने इकट्ठे होकर के इस बात को लेकर के आपस में चर्चा करी थी कि हमने पूरे प्रदेश में हर जिले पे प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिया था कि हमारे हिस्से का जो पानी जो घाघरा से हमें मिलता है 2000 क्यूसेक, जो कम कर दिया गया, जो 4000 क्यूसेक दिया जा रहा है, उसे पूरा किया जाए।
अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर डिस्कशन की भाषा पंजाब की सरकार, पंजाब के अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग बोल रहे हैं। हमें भी उनको उसी तरह की भाषा से उनको सबक देना पड़ेगा। हमने तय किया है कि 25 तारीख तक या तो हमारे हिस्से का पूरा पानी हमें दे दिया जाएगा। अगर पानी देने में पुराना का नहीं करी तो फिर पंजाब से, हरियाणा से, जो पंजाब के लगते हुए जितने भी रस्ते हम चाहते थे कि एक दिन के लिए वो सारे रस्ते बंद करने का काम करें। आप मेरी बात से सहमत हो नहीं हो? सहमत हो तो फिर आपके जिले की जहां ड्यूटी लगाई जाए, अपने जिले से हजारों की संख्या में किसान साथियों को लेकर के आना और मोर्चा लगा करके एक दिन सांकेतिक रूप से बैठ जाना। हम एक दिन बैठ करके उनको चेतावनी देंगे। अगर एक दिन में उनके समझ में आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आएगी तो फिर जैसे किसानों के 3 काले कानून के लिए मोर्चा लगाने का काम किया था, उसी तरह से मोर्चा लगा करके पंजाब के सारे रस्ते बंद करने का काम किया। मैं उम्मीद करूंगा कि उसमें आपका पूरा सहयोग मिलेगा और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए अपने गांव-गांव के अंदर लोगों को ज्यादा संख्या में जोड़ने का काम करोगे। मैं एक बार फिर सतपाल जी का और आपके सब साथियों का पार्टी में फिर से शामिल होने के लिए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको फिर से बड़ी जिम्मेवारी सौंपने का काम करेंगे ताकि आप सबको साथ लेकर फिर से संगठन को जिले में मजबूत करने का काम करें। आप इतनी गर्मी में आए हो, मैंने यहाँ के जिला के अध्यक्ष की, जो कि बाकी सब जिलों के जिला अध्यक्ष बना दिए थे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये जिम्मेवारी फिर से मैं सरकार के जिम्मे लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? तो फिर सबने इसका साथ देना है और साथ देकर के पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, इनको जिला का अध्यक्ष बनाने का काम करना है। बहुत धन्यवाद।